ओम श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सकल चराचर जगत में व्याप्त नारायण प्रभु को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम 11वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं तथा अपने विराट स्वरूप विश्वरूप दर्शन कराते हैं। जहां भगवान का विकराल रूप जो प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था, उसे देखकर अर्जुन अत्यंत भयभीत हो जाते हैं तथा भगवान को उस रूप को शांत करने के लिए, सौम्य रूप धारण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। 26वें तथा 27वें श्लोक में अर्जुन उन दृश्यों का वर्णन करते हैं जो उस विकराल काल स्वरूप, विकराल दाढ़ों वाले, प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित तेज वाले भगवान के श्रीमुख में संपूर्ण चराचर जगत समाते हुए वह देखता है। अर्जुन कहते हैं, अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संगैः भीष्मो द्रोणसुतपुत्रस्तथासौ सस्मदीयैरपि योद्धमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरवणा विशन्ति दंष्ट्राकरालीनि भयानकानि केचिद्वे लग्नादशान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुतमङ्गैः। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोण तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। इस श्लोक में धृतराष्ट्र से पुत्र कौरवों के लिए प्रयोग हुआ है। अर्जुन ने यहाँ देखा कि भगवान के उस विकराल रूप में, उस मुख में समस्त कौरव बड़ी वेग के साथ प्रवेश कर रहे हैं और सहेवावनिपाल संगे अर्थात सह अवनिपाल संगे पद के द्वारा अर्जुन यह कहते हैं कि हे प्रभु, मैं केवल धृतराष्ट्र के पुत्रों को ही नहीं अपितु जो भी राजागण धृतराष्ट्र के पुत्रों का युद्ध में साथ देने के लिए आए हैं, उनकी तरफ से जो लड़ रहे हैं, वे सभी के सभी भी आपके उस विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं।
और बाकी सबकी तो बात ही क्या। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे योद्धा जिन्हें सीधे सीधे युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता, वे भी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और सूत्र पुत्र तथा सो, यहाँ कर्ण के नाम के साथ में असो पद अर्जुन ने इसलिए लगाया है क्योंकि कर्ण के साथ अर्जुन की प्रतिद्वंद्विता थी। इसलिए कहा कि जो मेरा परम प्रतिद्वंद्वी कर्ण है वह भी ये भगवान आपके इस मुख में प्रवेश कर रहा है, और ये सभी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और आपके विकराल दाढ़ों के बीच में पीसकर एकदम चूर्ण की भांति हो गए हैं, और उनमें से कुछ आपके विकराल दाढ़ों में फंसे लटक रहे हैं। ऐसे भयंकर और विभत्स दृश्य को देखकर अर्जुन अत्यंत भयभीत हो गया। उसका शरीर थर थर कांपने लगा कि जिस कृष्ण को मैं जानता हूँ, जिस कृष्ण को मैं देखते आया हूँ, उस कृष्ण का ये किस प्रकार का स्वरूप है, अर्जुन भी यहाँ यह समझ नहीं पा रहा। इसलिए आगे अर्जुन यह पूछेंगे कि आप कौन हो। यह स्वाभाविक ही है, हम संसार को उसी प्रकार देखना चाहते हैं जिस प्रकार हम चाहते हैं। संसार की बात तो दूर, परंतु हम भगवान को, ईश्वर को भी उसी रूप में देखना चाहते हैं जिस रूप में देखना हमें पसंद है। और यदि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप हमारे सामने प्रकट हो जाएगा तब हम भी अर्जुन की भांति ही भयभीत हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान का यह विकराल रूप जो अर्जुन देख रहा है, काल रूप, वो इस समय अप्रगट है। इस समय भी वह स्वरूप प्रकट है, परंतु हम उसे देखकर भी अनदेखा करते हैं। जिस प्रकार अर्जुन ने कौरवों को देखा, गुरु द्रोण और भीष्म पितामह को अपने पक्ष के तथा विपक्ष के राजाओं को भगवान के उस विकराल मुख में समाते हुए देखा, उसी प्रकार हम भी अपने सामने कितने ही लोगों को मरता हुआ देखते हैं, मृत्यु के मुख में प्रवेश करते हुए देखते हैं, जो काल अर्थात समय के वेग में बहते हुए मृत्यु के मुख में समाते हुए देखते हैं। उस समय हमें जीवन की क्षण भंगुरता का अनुभव होने लग जाता है। उस समय हमारे मन में यह भाव आता है कि जिस प्रकार यह मर गया, इसका जीवन समाप्त हो गया, उसी प्रकार हमारा भी जीवन एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। इस विचार से हम घबरा जाते हैं और तब हम अपना ध्यान अन्य वस्तुओं में लगाकर उस वैराग्य को गवा बैठते हैं। इस वैराग्य को कहते हैं स्मशान वैराग्य। जिस प्रकार कुछ लोग उस काल के भगवान के स्वरूप के दाढ़ों में फंसे हुए अर्जुन देखता है, उसी प्रकार कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, वो जीवन और मृत्यु के बीच में झूलते रहते हैं। अनेक रोगों से ग्रसित उन्हें हम ना तो जीवित कह सकते हैं, ना ही मृत्यु को प्राप्त कह सकते हैं। आज भी ये सारे दृश्य हमारे सन्मुख प्रकट है। जीवन के रोग, शरीर के रोग, मन के रोग, मृत्यु, जन्म निरंतर हमारे नेत्रों के आगे यह सब चलता रहता है, परंतु इन सब को देखकर भी हम उसे अनदेखा कर देते हैं। जिस प्रकार इस भयंकर रूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि अपने स्वरूप को सौम्य करो, मैं यह नहीं देख सकता, इसी प्रकार हम भी इन सब बुरी घटनाओं को, विभत्स घटनाओं को देखना नहीं चाहते, इसलिए अपना ध्यान दूसरी ओर कर लेते हैं, मन बहलाने लगते हैं। परंतु हमें समझना चाहिए
कि ईश्वर यह सब दृश्य हमें जो दिखा रहा है वो बारंबार हमें यह चेता रहा है कि जिस प्रकार ये मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसी प्रकार काल के गाल में एक दिन तुम भी समा जाओगे। जो भगवत प्राप्ति के साधन नहीं करते, भगवत उपासना नहीं करते, भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते तथा अपने आत्म तत्व को जानने का प्रयत्न नहीं करते और केवल विषय भोगों में लिप्त रहते हैं और भौतिक पदार्थों को एकत्रित करने के लिए ही जो अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे जीव ही भगवान के उस काल के मुख में समा जाते हैं। परंतु जो भगवत भक्त होते हैं, भगवत शरणापन्न होते हैं, मुमुक्षु जन होते हैं, साधक होते हैं, चाहे वो निष्काम कर्म योग के हो चाहे सांख्य योग के हो, वे सभी भगवान के हृदय में समा जाते हैं, ना कि काल के गाल में। अब यह निर्णय हम पर है कि हम भगवान के विकराल मुख में समाना चाहते हैं अथवा उनके हृदय में अपना स्थान बनाना चाहते हैं। काल के एक मुख में समाया हुआ प्राणी काल के दूसरे मुख से फिर बाहर आता है, फिर जीवन पूर्ण होने पर फिर काल के मुख में समा जाता है। इस प्रकार एक मुख से दूसरे मुख तक उसकी यात्रा निरंतर चलती रहती है। परंतु भगवान के हृदय में समाया हुआ प्राणी, हृदय में समाया हुआ मनुष्य जीव, वह फिर कभी आवागमन के फेर में नहीं पड़ता। इस बात को समझना चाहिए और समय रहते ही चेतन हो जाना चाहिए। 28वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विश्यन्ते वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सन्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान के इस प्रकार के रूप को देखकर अर्जुन अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। इसलिए अपने आश्चर्य को प्रकट करते करते बारंबार विभिन्न शब्दों का प्रयोग करते हुए उसी बात को अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार समुद्र में संपूर्ण नदियों का विलय हो जाता है, उसी प्रकार आपके इस विकराल मुख में संपूर्ण जीवों का विलय होते हुए मैं देख रहा हूं। नरलोक वीराहा पद के द्वारा भीष्म, द्रोण आदि जो शूरवीर है उनके बारे में अर्जुन यहाँ व्यक्त करते हैं कि ऐसे वीर पुरुष भी आपके तेज के आगे नहीं टिक पाते। तो यहाँ भाव यह है कि मद किसी भी प्रकार का हो, बल किसी भी प्रकार का हो, चाहे ज्ञान बल, धन बल, शारीरिक बल, अहंकार युक्त जो भी बल है, वह बल कभी भी काल के आगे टिक ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु कृपा से प्राप्त ज्ञान बल, धन बल, शारीरिक बल आदि जितने भी बल है, उन बलों का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार नदी समुद्र से मिलन के लिए निरंतर अग्रसर होती है, उसी प्रकार हमारा यह जीवन भी मृत्यु को प्राप्त होने के लिए निरंतर बढ़ते रहता है। मृत्यु तो एक दिन सबको ही आएगी। श्रीमद् भागवत के वचन के अनुसार मृत्युर्जन्मता वीरम देहेन सह जायते। यह मृत्यु जिस समय किसी जीव का जन्म होता है, उसी समय उसके जन्म के साथ में उसकी मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। परंतु उस मृत्यु को सुंदर बनाना अथवा विकृत बनाना, दुखद बनाना अथवा सुखद बनाना, यह हमारे हाथ में है।
इस तथ्य को समझना चाहिए। 29वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समुद्र वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। पिछले श्लोक में जिस प्रकार समुद्र की उपमा और नदी की उपमा दी गई, उसी प्रकार यहाँ अर्जुन पतंग और प्रज्वलित अग्नि का उदाहरण दे रहे हैं। इस श्लोक का भाव थोड़ा गुप्त भी है, उसे समझना चाहिए। यहाँ पतंग और अग्नि का उदाहरण है। पतंगा जो होता है उसे आप देखना, रात्रि में जब अग्नि प्रज्वलित होती है अथवा कोई दिया प्रज्वलित होता है, पतंगा उसमें कूद जाता है, अपने जीवन की परवाह नहीं करता। परंतु वही पतंगा दिन के प्रकाश में शांत हो जाता है। वह क्यों सूर्य में कूदने का प्रयास नहीं करता? इसका क्या कारण है? कारण यही है कि दिन में चारों ओर प्रकाश होता है, इसलिए पतंगा शांत होता है। परंतु रात्रि में चारों ओर अंधेरा होता है और उस अंधेरे से घबराकर जब पतंगा अग्नि की ओर देखता है तो अग्नि का प्रकाश उसे अपनी ओर आकर्षित करता है और इसी आकर्षण के वशीभूत होकर वह उस अग्नि में कूद पड़ता है और अपने जीवन को नष्ट कर देता है। मनुष्यों के बारे में भी कुछ कुछ ऐसा ही है। जब कोई प्रकाश की स्थिति में पहुंचता है, अर्थात जिसके भीतर का प्रकाश प्रकट हो जाता है, वह मनुष्य तो साधन संपन्न होकर शांति को प्राप्त होता है। परंतु जो जीवन में फैले हुए अंधेरे को देखता है, चारों ओर से जीवन में आते हुए जब दुखों को देखता है, तब अग्नि रूप विषय भोगों के सुखों को देखता है और सुख की कामना से उन विषयों में वह कूद पड़ता है और वही विषय भोगों की अग्नि उसे भस्मीभूत कर देती है और नष्ट करती है। यही है कि भगवत प्रभाव को ना जानते हुए निरंतर मनुष्य काल के गाल में समा रहे हैं और अपना जीवन यह व्यर्थ गवा रहे हैं। 30वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, लीलीहसि सग्रसमानः समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णोः। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित श्री मुख के द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बारंबार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। इस श्लोक के द्वारा अर्जुन अपने मन का और अपना भय ही प्रकट कर रहे हैं। भगवान का वह स्वरूप संपूर्ण जगत को तपा रहा है या नहीं तपा रहा है, यह अर्जुन को नहीं पता, परंतु वह स्वयं तप रहा है, स्वयं भगवान के उस रूप के द्वारा भयभीत है। इसलिए अर्जुन यहाँ ऐसा कह रहे हैं। अर्जुन ने तीसरे और चौथे श्लोकों में भगवान से अपने ऐश्वर्य रूप का दर्शन करने के लिए प्रार्थना की थी। उसी के अनुसार भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान कर अपना विश्व रूप दिखलाया और विश्व रूप में अनेकों रूप अनेकों प्रकार के
भगवान के स्वरूप अर्जुन ने देखे हैं, उन्हीं में से एक स्वरूप काल रूप है। भगवान के इस भयानक उग्र रूप को देखकर अर्जुन बहुत डर गए थे। उन्हें संदेह होने लगा कि जिन श्री कृष्ण को मैं जानता हूं, ये वो तो नहीं है। अगर ये श्री कृष्ण नहीं है तो फिर कौन है? और यदि श्री कृष्ण ही है तो ऐसे क्यों है? इतने भयंकर और विकराल स्वरूप जो संपूर्ण प्राणियों को अपने मुख में समा रहे हैं, अपने उस संशय को दूर करने के लिए। इसलिए अब अगले श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछते हैं, भगवान का परिचय पूछते हैं। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीदः विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अर्जुन इतना तो जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने पर ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना यह दिव्य रूप अर्जुन के सन्मुख प्रकट किया है। इसलिए ये विकराल दिखने वाले भगवान श्री कृष्ण ही है। परंतु उस विकराल और भयानक रूप को देखकर अर्जुन को यह पता चल गया कि जिस श्री कृष्ण को वो अपना सारथी, अपना सखा, अपना भ्राता, अपना मित्र समझ रहा था, वह श्री कृष्ण ये नहीं है। अर्थात श्री कृष्ण के बारे में वो जितना कुछ भी जानता था, वह सब जानना व्यर्थ है। अब उसे यह स्वरूप देखकर यह भली भांति समझ में आ गया कि जिन कृष्ण को मैं जानता हूं और अब तक सोचता आ रहा था कि मैं जानता हूं, उन ईश्वर को, उन श्री कृष्ण को अब पता चल रहा है कि मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। हम सबकी भी यही दशा है। कुछ ग्रंथ पढ़कर, भगवान के मंदिरों में भगवान के कुछ स्वरूप देखकर, श्री विग्रह देखकर हम यह समझने लग जाते हैं कि हम भगवान को जानते हैं कि भगवान कैसे हैं। और यदि कोई पूछे कैसे जानते हो, तो हम शास्त्रों का प्रमाण देने लग जाते हैं। परंतु जब भगवान को सच में जानने की जिज्ञासा भीतर प्रकट होती है, तब भगवत कृपा से ही व्यक्ति भगवान को जान सकता है। इसलिए यहाँ अर्जुन भगवान से यही प्रश्न कर रहे हैं कि आप श्री कृष्ण हैं, इतना तो मुझे पता है, परंतु श्री कृष्ण वास्तविकता में कौन है, यह मैं जानना चाहता हूं। इसलिए हे देववर, अर्थात देवताओं को भी वरदान देने वाले भगवान, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे संदेहों को दूर कीजिए। और आगे अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, हे नारायण, हे विष्णु, मैं अब तक यही समझता था कि मैं आपकी प्रवृत्तियों को जानता हूँ, भगवान श्री कृष्ण की प्रवृत्तियों को जानता हूँ। उन्हें क्या प्रिय है, क्या अप्रिय है, वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उनकी किस प्रकार की प्रवृत्ति है। परंतु आपका यह रूप देखकर अब मुझे लगने लगा है कि मैं आपकी किसी भी प्रवृत्ति को नहीं जानता। आप मुझे यह विकराल रूप दिखाकर मुझसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में क्या कहना चाहते हो, क्या निर्देश देना चाहते हो, वह मैं सुनना चाहता हूँ। इसलिए प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे संदेहों को दूर कीजिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, श्री भगवान वाच
कालो अस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धाः। श्री भगवान बोले, मैं लोकों को नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध के ना करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। युद्ध में अपने स्वजनों को देखकर ही अर्जुन मोहग्रस्त हो गया था और अपने द्वारा उनके मारे जाने को सोचकर ही अर्जुन भयभीत हो गया था और जैसे शक्तिहीन हो गया था, गांडीव धनुष हाथ से छूट गया था। इसलिए भगवान अर्जुन को यहाँ यह बात समझा रहे हैं और अपने इस भयंकर स्वरूप को अर्जुन के सम्मुख प्रकट करने का उद्देश्य भी बता रहे हैं कि देख, तू जिनके बारे में सोच रहा था कि ये सब मर जाएंगे यदि युद्ध हुआ, तो यदि तू ना भी युद्ध करेगा तब भी वे मरेंगे ही मरेंगे, क्योंकि वे पहले ही काल के गाल में समा चुके हैं। ना तेरे मारने से कोई मरता है, ना तेरे बचाने से कोई बचता है। पिछले प्रश्न में अर्जुन ने जो प्रश्न किया था कि आप कौन हो, उसका उत्तर देते हुए भगवान यहाँ ये कहते हैं कि मैं काल हूँ, महाकाल हूँ। तात्पर्य यही है कि भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण जगत का सृजन, पालन और संहार करने वाला भगवान परमेश्वर हूँ और इस समय मेरे जिस स्वरूप को तुम देख रहे हो उसे तुम काल ही समझो। और दूसरे प्रश्न का उत्तर भी भगवान यहाँ देते हैं कि अर्जुन ने पूछा था कि आप किस उद्देश्य से मुझे यह स्वरूप दिखा रहे हो, मैं आपकी प्रवृत्तियों को नहीं जान पा रहा हूँ। तो उसी का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि इस समय मेरी सारी चेष्टा इन सब लोगों का नाश करने के लिए हो रही है। यही बात समझाने के लिए मैंने इस विराट रूप के अंदर तुझको सबके नाश का भयंकर दृश्य दिखलाया है। और यदि मैंने किसी के नाश करने की ठान ली, तब संसार की कोई भी शक्ति उसे मेरे मुख में समाने से नहीं रोक सकती। इसलिए तुम अपने स्वधर्म का पालन करते हुए मेरे परायण होकर अपने कर्म को करो, युद्ध को करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।